हेलो फ्रेंड्स। आज तीन ट्रेडिंग सेशन के बाद वापस से निफ्टी एनालिसिस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और बीच में 2-3 दिन में आउट ऑफ स्टेशन था, सो वो वीडियो आप लोगों तक नहीं पहुंच पाया। उस दौरान काफ़ी कुछ हो गया मार्केट में। तो क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, फिर वापस ब्रेक डाउन हुआ, जो भी सब चीज़ें हुई वो भी हम डिस्कस करेंगे। और इम्पोर्टेंट लेवल डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस स्टेज पर आकर के लेवल पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरीके का फॉल आया, कल गैप डाउन हुए और दिन के बिल्कुल लो पे जा करके हम बंद हुए। सो ये सारी चीज़ें एक बार समझते हैं। तो चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। अभी आज 18 जनवरी है और कल का कैंडल तो पता ही है सबको, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। हम लगभग 380 पॉइंट्स नीचे गैप डाउन ओपन हुए और गैप डाउन ओपन होने के बाद में रिकवरी भी ली हमने। वहाँ से ऊपर अच्छी खासी रिकवरी भी आई, लेकिन वापस से हम बिल्कुल दिन के लो पे जा करके बंद किए हैं। ठीक है, अब इसके क्या मायने हैं ये समझ लेते हैं एक बारी। सो लास्ट वीडियो जब आया था निफ्टी एनालिसिस वाला, वो फ्राइडे का वीडियो मिला था आप लोगों को, 12 जनवरी वाला। उसके बाद मंडे, ट्यूसडे एंड कल वेंसडे ये वीडियो आप लोगों को नहीं मिला। तो उस दौरान बीच में रहा क्या कि जैसा हमारी बात हो रही थी कि भाई अभी सारे टाइम फ्रेम पे ये बुलिश चल रहा है, लेकिन ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये ब्रेकआउट कर करके ऊपर निकल जाए। यानी कि ये जो रिसेंट कंसोलिडेशन दिख रहा था आपको, इस कंसोलिडेशन का जो हाई था 21,800 के आसपास, इसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाए ऐसा नहीं संभव लग रहा था। बट एक्चुअली में 2 दिन वो ऊपर गया। और कल क्या हुआ ये एक छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर अपन समझते हैं, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को लेवल्स दिखाता हूँ। ठीक है, तो अगर हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो ये लास्ट वीडियो आप लोगों को यहाँ मिला था, फ्राइडे वाला, ये वाला। उसके बाद मंडे को एक वापस से गैप अप ओपन हुआ और अच्छी जो है मूवमेंट रही। एंड उसके बाद में 16 जनवरी ट्यूसडे को भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट रहा। सो उसके बाद कल ये ब्रेक डाउन हुआ। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि देखो, अब रीज़न कुछ भी हो, मार्केट को अगर अपनी करेक्शन कंप्लीट करनी है, जैसे आप लोगों को मालूम है हर वीडियो में हम बात करते थे कि करेक्शन छूटी हुई है, करेक्शन छूटी हुई है नीचे में। अब जैसे ये एक एरिया अभी भी छूटा हुआ है 20,900 वाला। ठीक है, अब आर्ली पे भी। और एक चीज़ और हम डिस्कस करते हुए आए थे कि ये एक एक टाइम फ्रेम करके नीचे उतर के संगम बनाता जा रहा है। और उस कड़ी में नेक्स्ट टाइम फ्रेम क्या था हमारा, आवरली। लेकिन ये पहले यहाँ से काट करके इस एरिया को ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया। ऊपर चला गया, कोई बात नहीं है, करेक्शन तो आनी ही है। जो एरिया, जो इसका प्रोसेस है, जैसे हमने पहले प्रोसेस की बात की थी कि जब भी सारे टाइम फ्रेम एक्सपैंड हो जाते हैं तो फिर करेक्शन स्टार्ट होती है, वन बाय वन करते हुए एक एक टाइम फ्रेम वो नीचे उतरता है। ये बात हमारी हुई थी। उसके बाद आपने देखा 15 मिनट पे इसने संगम बनाया, यहाँ पर ये वाला जो एरिया था, ये इसने यहाँ संगम बनाया। उसके बाद ये नीचे उतरा 30 मिनट पे, 30 मिनट का ये इसने टच किया। उसके बाद ये ऊपर चला गया। तो अब 30 मिनट के बाद क्या रहेगा, 1 आवर का टाइम फ्रेम पे नीचे उतरेगा। तो ये फिर वही हुआ। अब न्यूज़ कुछ भी आई हो उससे कोई मतलब नहीं हमारे को चार्ट से मतलब है। ठीक है भाई, मैं तो चार्ट फॉलो करता हूँ, मुझे मालूम था ये करेक्शन आनी है। अब सबसे अच्छा ट्रेड तो ये था कि, हालांकि ये था कि उस दौरान आपसे बातचीत हो नहीं पाई, लेकिन जब इस एरिया को ब्रेकआउट करके वो ऊपर गया तो इस एरिया के अंदर वापस नहीं आना चाहिए था, जो कि कल आया वो। तो कल ये काफ़ी अच्छा एक ट्रेड था अपने पास में नीचे का। और यही होता है जब भी करेक्शनें पेंडिंग होती हैं, तो मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, जब तक जा रहा है हम उसकी रिस्पेक्ट करेंगे और हम ट्रेड भी उसी के अकॉर्डिंग करेंगे, अपना दिमाग नहीं चलाएंगे। लेकिन हमें अपने बैक ऑफ द माइंड ये रखना होता है कि हाँ, नीचे करेक्शनें छोटी हुई हैं। अब वो कोई न्यूज़ आएगी, क्या आएगा, किस कारण गिरेगा, वो अपने को नहीं पता होता। ठीक है, तो अब कल हम दिन के लो पे जा करके बंद किए। अब यहाँ पर एक बार हम लेवल देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि भाई आवरली का 200 कंप्लीट होने के बाद में फिर वो नीचे 2 आवर पे, 3 आवर पे, 4 आवर पे, इस तरीके से सारे टाइम फ्रेम पे नीचे उतरेगा। तो कहाँ आकर के वो रुक सकता है, पहले तो ये समझते हैं कि कहाँ आकर के वो रुक सकता है। ठीक है, तो उसके लिए अपने को लेवल देखने पड़ेंगे। सो ये अब लेवल है आप लोगों के सामने। अब सारे ऊपर आपको ये रेड में दिख रहा है, इट मीन्स ये सारा एरिया, जितने भी एरियाज हैं, ये 600, 640, 670 एंड 770 हो गया, 840 हो गया, ये सारा रेजिस्टेंस जोन है। अब नीचे क्या है, अपने को इम्पोर्टेंट ये है कि नीचे सपोर्ट कहाँ है और कहाँ अपन रुक सकते हैं। तो आप लोगों को मालूम होगा एक लेवल था हमारा 475 वाला, जहाँ पर मार्केट 500 तक आया 2-3 बार और वहाँ से पलट जाता था, फिर फाइनली एक बार 475 को उसने टच भी किया। अब वो जो लेवल था वो नीचे गिर के वो लेवल हो चुका है 400 का। मैं आपको दिखाता हूँ वो लेवल अभी। ये है वो लेवल 405 का, यानी कि 475 का जो बीच में सपोर्ट था वो सपोर्ट अब नहीं है, वो लेवल नीचे सरक गया है। क्योंकि मार्केट में जिस तरीके की मूवमेंट आती है, ये लेवल ऑटोमेटिकली अपने आप चेंज होते रहते हैं और अपनी पोजीशन को ट्रेल करते रहते हैं। ठीक है, तो अब ये 405 का जो लेवल है, ये आप लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट लेवल है
क्योंकि ये लेवल अगर गया, अगर इस लेवल के नीचे हमने कोई भी डेली क्लोज दिया और इसके नीचे अपन सस्टेन किए, तो उसके बाद नीचे में कोई भी सपोर्ट नहीं है दूर दूर तक। समझ रहे हो आप? तो कल हम जो 550 के पास या 570 के पास में क्लोज करके गए हैं, वहाँ से 160 170 पॉइंट नीचे यानी 400 पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक हुआ तो नीचे कोई भी सपोर्ट का लेवल नहीं है। आप समझ रहे हो? और आज अभी जैसे अभी मॉर्निंग 8 हो रहा है, तो गिफ्ट निफ्टी को अगर हम देखेंगे तो वही लगभग 160 170 पॉइंट 150 पॉइंट का नीचे वो डाउन साइड दिखा भी रहा है। सो जैसा अभी गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, अगर हम उसी के अकॉर्डिंग ओपन होते हैं तो लगभग हम 400 के आसपास ही ओपन होंगे, और वही एक सपोर्ट लेवल है। अब ये तो हो गया जो आपको डेली बेसिस पे मैं लेवल्स दिखाता हूँ। अब एक बार पोजिशनल वाला लेवल भी देखना इंपॉर्टेंट है, जो कि डेली टाइम फ्रेम पे जाकर के हम देखते हैं। जो लेवल अभी 20,500 था, फिर 700 हुआ, अब ये लेवल ऊपर सरक करके 20,950 हो गया है। यानी कि ये जो पूरा ट्रेंड स्टार्ट हुआ, ये ट्रेंड यहाँ आकर के अगर रुकता है, यानी यहाँ तक के भी अगर करेक्शन आती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जैसे इतना पैनिक चल रहा है ना मार्केट में, तो वो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है जब तक ये वाला लेवल होल्ड हो रहा है। अगर ये लेवल गया, जैसे आप लोगों को याद होगा हम जब यहाँ थे नीचे, तो हम ऊपर से बात किया करते थे कि अगर 19,400 वाला एक लेवल हुआ करता था उस समय, कि ये जो ट्रेंड पूरा का पूरा डाउन ट्रेंड था उसको अगर क्लियर होना है, यानी उसको अगर ख़त्म होना है और वापस से अप ट्रेंड रिज्यूम होना है, तो फिर 19,400 का लेवल इंपॉर्टेंट हुआ करता था, आप लोगों को याद होगा। और वो ब्रेक होने के बाद फिर तो आपने देख ही लिया। ऐसे ही डाउन साइड पे अब ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा 20,950। जब तक ये लेवल इंटैक्ट है कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सिर्फ एक हेल्दी करेक्शन है इस पूरे ट्रेंड का। अगर हम मान के चले कि हम यहाँ पर आ जाते हैं आने वाले दिनों में, जो कि ये लेवल पता है कौन सा आ रहा है? ये लेवल मैं आपको दिखाता हूँ। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये जो करेक्शन यहाँ छूटी हुई है ना, ये वाली, ये देखो, ये वही लेवल आ रहा है 20,900 के आसपास का। तो अगर वो यहाँ तक भी प्राइस आ जाता है गिर के आने वाले समय में, तो भी कोई समस्या नहीं है। बस ये लेवल आपको ध्यान में रखना है। इसके नीचे अगर हम सस्टेन हुए, अगर 2 दिन लगातार इसके नीचे क्लोजिंग हमने दी, तो फिर प्रॉब्लम यहाँ से बढ़ सकती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है अपने आपको। अब एक बार छोटे टाइम फ्रेम वाले लेवल्स पे भी आते हैं दोबारा से। अब जो ये लेवल मैं आपको दिखाया 20,400 का, अगर ये ब्रेक हो जाता है, अगर ये ब्रेक हो गया, इसके नीचे सस्टेन होता है, तो 21,100 से पहले नहीं रुकने वाला ये आप नोट करके रख लेना। अगर ये लेवल ब्रेक हो गया तो फिर ये 21,100 150 तक ये जाएगा, यानी यहाँ से भी फिर उसके बाद में 250-300 पॉइंट की करेक्शन और आ सकती है आज, अगर ये 400 को सस्टेन नहीं कर पाया तो। और अगर ये सस्टेन किया तो फिर इंट्राडे में आपको एक हो सकता है बाउंस भी देखने को मिले। लेकिन यहाँ तक हम पहुँचेंगे इसकी तो कोई संभावना लग नहीं रही है, क्योंकि ये जो लोग ऊपर ट्रैप हुआ है इनको अभी से एक्सपायरी में तो ये निकलने नहीं देगा। ये तो अभी लगभग तय है कि इस यहाँ तो अभी हम इतनी जल्दी नहीं आने वाले हैं। हाँ, ये है कि यहाँ पर हम थोड़ा सा 400 के पास आकर के रुकते हैं, क्योंकि एक लास्ट और मेजर सपोर्ट है ये। यहाँ आकर के रुकते हैं, थोड़ा कंसोलिडेशन करते हैं, फिर वापस 600 तक जाते हैं। तो अब मोटा मोटा आप मान के चलो ऊपर में 600 650 और नीचे में 400, ये 200 पॉइंट की रेंज में प्ले हो सकता है आने वाले दिनों में। बस ये ध्यान रखना है अपने को। अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो फिर हम नीचे 21,100 150 तक ईजिली चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर यहाँ तक भी आ जाएंगे 20,900 के लेवल तक भी, 950 तक, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब ये आप समझ के चल सकते हो। ठीक है, अब वीकली में अगर देखेंगे तो वीकली का कॉर्ड भी यहाँ नेगेटिव हो गया है 21,750 के नीचे जब ये आया तो। और मंथली एक बार देख लेते हैं, तो मंथली कैंडल अभी बुलिश चल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ अपने को अब ध्यान में रखनी है। और ये जो लेवल आप लोगों को बताए हैं, ये लेवल इंपॉर्टेंट है डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। इस पूरे ट्रेंड को अगर बचा के रखना है तो इसके नीचे अपने को नहीं जाना है। ठीक है जी, तो ये तो हो गया निफ्टी का। एक बार बैंक निफ्टी के भी लेवल समझ लेते हैं, बिकॉज इस वीकेंड पे आपको वीडियो मिल नहीं पाई, तो बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में अगर आप आओगे तो ये देखो, बैंक निफ्टी जो अपना डेली का सपोर्ट लेवल है, यानी कि इस पूरे ट्रेंड का, ये जो ट्रेंड नीचे से स्टार्ट किया था इसने अक्टूबर से लेकर के, इस पूरे ट्रेंड का अगर मेजर सपोर्ट लेवल देखेंगे तो ये निकल के आ रहा है 45,500 का। यानी बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट के नज़दीक है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर वहाँ से प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ सकती है। और अगर शॉर्ट टर्म के टाइम फ्रेम पे जाएंगे वहाँ तो अभी जैसा कि निफ्टी में हमने देखा, कोई भी रेजिस्टेंस सपोर्ट एरिया नहीं है। मतलब निफ्टी में तो अभी फिर भी एक होप है 400 वाली, यहाँ तो सारे लेवल ब्रेक हो चुके हैं बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के लिए ये लेवल आप नोट करके रख लो, जो लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं। 45,500 ये एक मेजर सपोर्ट लेवल रहेगा इस पूरे ट्रेंड का। ठीक है जी, उसके बाद फिर प्रॉब्लम यहाँ पे भी बढ़ सकती है। ठीक है जी, तो ये लेवल्स जो हैं अब आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेंगे, आप इनको नोट करके रख लेना।
एंड देखते हैं आज की क्लोजिंग कैसी रहती है, 400 के नीचे हम जाते हैं नहीं जाते हैं। अगर नहीं गए तो फिर वो कुछ कंसोलिडेशन वहाँ पर होगा और फिर हम वही 600 400 के जोन में थोड़ा टाइम पास कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब आगे की बात करेंगे।